अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नौशाद हिंदुस्तानी सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ढेर सारी मोहब्बत आप लोग देते हैं और मैं हमेशा आपकी मोहब्बतों का कर्ज़दार रहूँगा। दोस्तों, मैं अपनी बात पे आता हूँ। क्या कभी हम लोगों ने अपने आस-पड़ोस के मोहल्लों में लोगों को देखा है? हम बड़ी-बड़ी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी राजनैतिक दल से जुड़कर या किसी स्टेज से बातें करते हैं, लेकिन क्या उसी तरह से हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं? शायद अगर हम काम करते तो आज मुस्लिम यूनिटी कुछ और होती। बड़े-बड़े वादे और बड़ी-बड़ी बातों से मेरे दोस्तों मसले का समाधान तो नहीं है। हम चौराहे पर सूट-बूट में और एक कार लेकर या थार लेकर वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है, वो उनकी बच्चों की आज की लाइफ़स्टाइल है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ज़रा-सा कभी हम सोचें, हम अपने आस-पड़ोस के उन बच्चों को देखें, आज भी ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है, जो बिना चप्पल के पढ़ने जा रहे हैं और उनके बैग फटे हुए हैं और घर में वो ख़्वाहिश करते हैं अम्मी से, अब्बू से, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि दिनचर्या उनकी 2-400 बेचारे कमाते हैं। अब वो खाएँ कि फिर भी बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें हम दिल से सैल्यूट करेंगे कि उनके जज़्बे को हमारा सलाम है। और क्या हम उनके लिए मदद नहीं कर सकते? ये सोचने वाला विचार है। आज हमारा समाज पीछे है तो उसमें हमारी आपकी भी कमियाँ हैं। हमें अपनी कुछ कभी-कभी कमियाँ भी देख लेनी चाहिए और कुछ उससे सबक या सीख लेनी चाहिए। आज समाज एकजुट होने की बात करता है और कभी मॉब लिंचिंग हो जाए या और भी कुछ हो जाए तो शायद घड़ियाल वाले आंसू दिखाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने मदद करने की कोशिश की है उनकी? कभी बेसहारों के घर आप लोग क्या गए हैं? हम भी उसमें आते हैं। हाँ, किसी बेवा बहन की आप लोगों ने कोई ज़िम्मेदारी उठाई है? वोट माँगने तो आप लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन समाज को क्या देते हैं? ये बड़ी बात है। और यकीनन तौर से मैं ये कहूँगा कि समाज के लिए मुझे मोहब्बत है, ये पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी कहूँगा। राजनीतिक मेरा मकसद नहीं है मेरे भाई। हाँ, अल्लाह उस काबिल मुझे बनाए कि समाज की आवाज़ बन जाऊँ, समाज के लिए मोहब्बत और इंसानियत का जो दायित्व है उसे मैं निभा सकूँ। बस इसीलिए शायद हम अपने काम को करना चाहते हैं और आप तमाम लोगों से, सारी यूनिटी से हम जुड़ना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है और मसला ये नहीं है कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ूँ, मैं किसके साथ काम करूँ। मसला ये होना चाहिए कि मैं मेरे समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, किस तरह से फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, अपनी यूनिटी में क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलात हैं, हम एकजुट होकर मदद करें। ये हमारा तो मकसद है। अब ठीक है, कुछ लोग विरोध भी अगर करते हैं तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप हमारे भाई हैं। अगर आपकी ये सोच है कि हिंदुस्तानी का विरोध मैं करूं, हिंदुस्तानी गलत हैं, तो ये मेरी हरगिज़ सोच हो नहीं सकती। आपको हमेशा गले लगाऊंगा। आप मेरे अजीज भाइयों में से हैं और आपके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करूंगा। आप हैं तो हम हैं। हिंदुस्तानी मीन्स नौशाद, हिंदुस्तानी मीन्स नथिंग। यकीनन हमें बनाने में आप सभी भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत आप लोग मोहब्बत देते हैं और मैं ये मोहब्बत का पैगाम दूर तक ले जाना चाहता हूँ। अपने समाज, अपने अवाम, अपने कौम के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। यकीनन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी पार्टी से जुड़कर राजनीति करना, खुद को चमकाना, अरे भाई हमको भी तो मरना है, जवाब वहाँ के लिए भी देना है ना। अल्लाह का शुक्र है मैं जो भी काम कर रहा हूँ, परिवार मेरा चल रहा है। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, हर मसला हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जो भी होगा बेहतर होगा, अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया है और आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त रहती है। बाकी कितना भी कुछ भी हो जाए, इंसान का ये जो फितरत है, लालच है, स्वार्थ है, वो बनी ही रहती है। अल्लाह मुझे कम दे
लेकिन हाँ, ये है कि हाथ ना फैलाना हो और समाज के लिए मैं कर सकूँ, समाज को कुछ दे सकूँ। अगर मैं इस दुनिया से फ़ना भी हो जाऊँ, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, तो अगर 10-20 लोग भी मुझे ये कहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तानी भाई समाज के लिए जुड़े थे, समाज के लिए काम किए और बस बेईमानी का दाग न मुझे लगे, ये मेरी दुआएँ रहती हैं। बस समाज के लिए कुछ बेहतर दे दे जाऊँ। मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, जिस तरह से होगा मैं समाज के लिए खड़ा रहूँगा। बस आप आवाज़ दें, हम आपके कदमों पर आ जाएँगे मेरे भाई। यकीनन मुझे शोहरत, दौलत की ख्वाहिश नहीं है, बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मैं गरीबों की आवाज़ बनूँ, मैं मज़लूमों की मदद करने लायक अल्लाह मुझे बना दे और मैं अपने भाइयों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ एक दूसरे भाइयों के प्रति जो आप लोग नफ़रत कर रहे हैं, यार मोहब्बत में बदल दो। ये नौजवान पीढ़ी ही मुस्तकबिल को बदल सकती है। आप लोग एक मंच पर एक साथ एकजुट हो जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अल्लाह के वास्ते किसी भाई की दलाली, किसी भाई के लिए बुराई, ये सब बंद कीजिए। बहुत बेहतर माहौल हो जाएगा, बहुत ही बेहतर। और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों से मिलता रहूँगा। कुछ हो सकता है कि गलतियाँ हुई हों तो भाई के नाते माफ़ी चाहता हूँ और अगर वीडियो मेरी बेहतर लगे तो मैं आता रहूँगा और समाज में जिस लायक हूँ मैं करता रहूँगा। अल्लाह से मेरी यही दुआ है। आप दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ एक साथ रहिए, एकजुट पर रहिए। ठीक है, राजनीतिक विचार आपके अलग हो सकते हैं, आप अपने तरीके से काम करें, लेकिन जब समाज की ज़रूरत हो, जब कौम की ज़रूरत हो, जब गरीब मज़लूमों की ज़रूरत हो तो आप एक मंच पर आएँ। आप किस पार्टी से हैं मुझे नहीं लेना देना, आप मुझे आवाज़ दीजिए। सच की आवाज़ के लिए मैं घुटनों के बल चलता हुआ आऊँगा और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये मायने नहीं रखता कि आप किस पार्टी से हैं, ये मायने रखता है कि आप किस यूनिटी से हैं, आप किसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। हर सच्चे दिल वालों के साथ हिंदुस्तानी खड़ा रहेगा। आधी रात को आवाज़ दोगे तो दौड़ता आएगा। लेकिन हाँ, बात यह है कि समाज के लिए, गरीब आवाम के लिए, नई जनरेशन के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कीजिए, बच्चों को आगे लाइए। बहुत से ऐसे समाज में बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कत की वजह से उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पा रही है। उनके लिए जुड़िए। मैं जिस लायक हूँ इंशाअल्लाह खड़ा, तन मन धन से समाज के लिए मैं जीना चाहता हूँ और मर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जब मैं रुखसत हो जाऊँ तो किसी भाई कोई भाई ये ना कह सके कि यार वो बेहतर शख्सियत नहीं थे। अगर आपने कह दिया कि वो इंसान बेहतर शख्सियत था, समाज के लिए हमदर्द था, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी मोहब्बत है आपकी, यही सबसे बड़ी मेरी काबिलियत है। इससे बेहतर और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। 4 दिन के लिए हम आए हैं जनाब, इसमें आप जो चाहें बेहतर कर लें, जो चाहे बुरा कर लें, हिसाब सबको देना होगा। तो मेरे दोस्तों, एक साथ रहिए, एकजुट होकर रहिए। आपका भाई हिंदुस्तानी मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, सलामत रहें।